मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है रेलवे आपके ऊपर और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहा है। फिर से एक नई वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है और जिसमें हर वो पद और हर वो पोस्ट आपके लिए है जो एक बच्चे का सपना होता है। और ऐसा नहीं है जो नॉर्मल वैकेंसीज निकलती है, जैसे एएलपी की, एनटीपीसी की, जो उन्होंने कैलेंडर बनाया था, ये उससे भी अलग और वैकेंसी निकाल दी है। इन्हें पहले निकालनी थी ये वैकेंसी, परंतु ये हर बार अपनी अलग तरफ से, कोंकण रेलवे जो है वो अलग से हर बार वैकेंसी निकालता है, पर कोरोना की वजह से बहुत लंबे समय के बाद फिर अब इन्होंने वैकेंसी निकाली और बहुत अच्छे अच्छे पद। मतलब आप अगर पोस्ट सुनोगे तो आप बोलोगे सर क्या पोस्ट है, मोटी सैलरी। ऐसी कुछ वैकेंसी ऐसी है जहाँ पे 50-60 हज़ार जो वैकेंसी वो मिलेगी सैलरी, कुछ ऐसे ना 90,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलने वाली है। और क्या चाहिए। और सिलेबस की बात करूँ तो सेम सिलेबस, सेम पढ़ाई से वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और एज रिलैक्सेशन, क्योंकि कोरोना के बाद से बहुत लंबे समय के बाद अब इन्होंने निकाली है, तो कोरोना की वजह से इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दिया है और बहुत तगड़ा। यानी ये 16-41 साल तक का बच्चा, बहुत सारे बच्चे एज की वजह से कहीं ना कहीं एग्जाम नहीं दे पाते, वो बच्चे एग्जाम भी दे पाएंगे। और अगर मैं बात करूँ, तगड़े तगड़े पद है। और आप समझिए एक सिंगल वैकेंसी में आपने देखा होगा एएलपी अलग निकलता है, स्टेशन मास्टर वगैरह की जो एनटीपीसी वगैरह की है वो अलग निकलते हैं। इन्होंने सबकी एक साथ निकाली है, एक पूरा जोन है, उस पूरे जोन से वैकेंसी निकाल दी है भाई। ऐसे ऐसे जो जो पोस्ट होती है वो सारी सारी इन्होंने अपनी तरफ से हमें ये चाहिए। तो और इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे वो सारी बातें करते हैं। और बिल्कुल मेरे भाई, इन्होंने ऐसा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना यार, 10 दिन बाद 20 दिन बाद भाई एक नोटिस आता है कि मेरे भाई कि तब से फॉर्म भरे जाएंगे, और वो होता ही नहीं होता। मतलब एक डेट फिक्स नहीं होती है, इन्होंने डेट फिक्स कर दिया कि इस दिन से फॉर्म भरे जाने हैं। अब वो डेट क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कोंकण रेलवे की तरफ से फॉर्म निकला है, परंतु उससे पहले मैं हर बार जैसे इसके बारे में एंड में वीडियो में बताता हूँ, आज पर पहले बताने वाला हूँ, क्योंकि आज 4 तारीख और 4 तारीख को आप सबके लिए एक निमंत्रण था, पर शायद बहुत सारे बच्चे आज आए भी, कल मैं वीडियो में दिखाऊंगा, और बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंचे। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि हाथ जोड़ के विनती है, सभी अपने पेरेंट्स के साथ आए। यहाँ पर आके जब बड़े बुजुर्ग आते हैं, जैसे पेरेंट्स के साथ मैं इसलिए कहता हूँ, जब वो आते हैं हमें आशीर्वाद देंगे तो हमारी चीज़ें अच्छी चलती हैं। हमेशा बड़ों के आशीर्वाद से ही सभी चीज़ें चलती हैं। तो उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपका प्यार मिलेगा तो ज़रूर हम बहुत सफल होंगे। और जितनी हमें पता है कि आप सबका प्यार है तो तरक्की करनी है, परंतु बड़े और आ जाते हैं तो तरक्की 4 गुना हो जाती है। तो सबके साथ ज़रूर आए। आज आ सकते हो आगरा में, हमें कल आ सकते हो, परसों, जब आपका दिल करे आप यहाँ पर कॉलेज में आकर बड़ों के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं ये बहुत, मतलब बड़ों के आने से चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो एक बार ज़रूर आए, ये आपके लिए आपका अपना कॉलेज है। कुछ भी ऐसे वो सोच के आना है कि यार हम कहाँ जा रहे हैं, अपना आओ बोल के भाई राहुल देसाल सर से मिलना है, ऐसे ऐसे करके बता के। ये सारे के कोर्स बीएड, डीएलएड, एमएड, बीपीएड, बीए, बीएससी, एमए, डी फार्मा, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर करवा रहे हैं। और अगर फिर भी यहाँ तक और पहुँचने में दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो कि सर यहाँ की लोकेशन क्या है। हमारी टीम आपको लोकेशन बता देगी। और फिर भी और आसान क्या रहेगा, आप गूगल फॉर्म है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे जाइए और इन सब का नाम, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें भर गया योर आंसर। अब आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, देखिए हमने गुरुकुल भी यहाँ पे स्टार्ट किया है, यानी यहीं पर हम बच्चे को रखेंगे और जब तक सिलेक्शन नहीं होगा हम यहाँ पे रखेंगे। और ऐसा नहीं सिलेक्शन 4-5 साल, 1 साल में ही करवा देंगे। तो गुरुकुल भी है, आपको गुरुकुल से तैयारी करनी है यहाँ पे जुड़ जाइए। आपको कॉलेज में पढ़ाई करनी है, डी.फार्मा, बीएड, डीएलएड, एमएड, बीपीएड, बीए, बीएससी, एमए, कुछ भी, तो भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। और बहुत ज़्यादा, मतलब आपका अपना है तो अपनी फीलिंग आएगी, ऐसा कुछ नहीं आएगा कि यार हम कहीं और आ गए। तो मैं बता देता हूँ कि इस वैकेंसी के बारे में ज़्यादा समय ना लेते। डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो निकला था 16/8/2024 को निकला था, परंतु ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी फॉर्म जो भरे जाएंगे इस महीने की 16/9/2024 से भरे जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट क्या रहेगी मेरे भाई, 16/10/2024। इसके बाद अगर मैं प्यारे बच्चों बात करता हूँ, इसको बड़ा कर दे तो साफ साफ दिखे इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, यही इस चीज़ की सबसे खास बात है। इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर भी कर देना, जिससे कि देखिए 2 चीज़ों के लिए शेयर करना। एक, जो बच्चे यहाँ पर अभी उन तक वीडियो नहीं पहुँची, बाद में पता लगेगा, मेरा बैच स्टार्ट हो जाए उसके बाद उन्हें पता लगेगा तो फिर देरी हो जाएगी। तो कोई भी बच्चा आना चाहे तो अभी आ जाए। तो इस वीडियो के लिए भी शेयर कर देना कि भाई राहुल देसाल सर हैं, हम अपने गुरुजी, उन्होंने गुरुकुल खोला है, तो एक बार मिलकर आते हैं। और उसके अलावा ये वैकेंसी निकले, इसके लिए भी इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल से जुड़े रहो। अब देखिए कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस डिपार्टमेंट पोस्ट, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ बता रखा है। अब कौन कौन, पहला लैंड लूजर कैंडिडेट्स भर सकते हैं फॉर्म, अदर देन लैंड लूजर कैंडिडेट्स भर सकते हैं, अदर देन लैंड लूजर कैंडिडेट्स भर सकते हैं, और KRCL एम्प्लॉयज़ भर सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये है क्या, इसका क्या मतलब, ये पूरा है कैसे तरीके से होता है। ये देखिए सिंपल सी बात है, जब भी कभी कहीं पे रेलवे ट्रैक घिसता है तो वहाँ पर
बहुत सारे लोगों को खेत वगैरह आते हैं और जिनकी खेत की ज़मीन सरकार लेकर वहाँ पे ट्रैक बना देती है। तो जिनकी लैंड लूजर यानी जिन्होंने अपनी ज़मीन खोई, तो वहाँ जिसका खेत रहा होगा वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि उनके तो वारे नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा आगे सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, अदर देन लैंड लूजर कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड हैव वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड। डोमिसाइल हो उसका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका का और वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड हो उसका, रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अलोंग द कोंकण रेलवे के साथ उसका बिल्कुल रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट वो हो, एग्रीमेंट सा हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अलोंग विद द कोंकण रेलवे रूट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो भी वो भर सकता है। उसके अलावा अगर मैं आगे आता हूँ तो अदर देन लैंड लूजर कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, जो डोमिसाइल है जो वहीं के हैं, एक जो डोमिसाइल उनके पास बना हुआ है, एक जो वहीं के प्रॉपर हैं, डोमिसाइल प्रॉपर उनके लिए तो सिर्फ वो ही भर सकते हैं, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के लोग भर सकते हैं। KRCL एम्प्लॉयज हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 years ऑफ रेगुलर सर्विसेज, जिन्होंने KRCL यानी कोंकण रेलवे में 3 साल से काम किया हो। अब कौन कौन हो सकते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे पूरा उतार रखा है कि एक पहला लैंड लूजर कैंडिडेट्स होते थे, यानी जिन्होंने अपनी जमीन गंवाई हो, कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अलोंग द KR रूट, ये मेन है, इसको आप क्या करना स्क्रीनशॉट ले लेना कौन कौन फॉर्म भर सकता है, यही सबसे मेन है। मतलब इसका लोखा जोखा यहाँ बता दिया है कि कैंडिडेट रजिस्टर्ड हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अलोंग द KR रूट के साथ। उसके अलावा कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका बिसाइड द वन मेंशन्ड इन अ एंड बी अबव प्लस एलिजिबल KRCL एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये सभी के सभी आप फॉर्म भर सकते हो। अब नीचे आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अब नीचे ऐसा कुछ है नहीं है, तो अब यहाँ पे सब कुछ एक्स्ट्रा है। इसके अलावा अब आप कहोगे किस लेवल की ये वैकेंसी है, किस लेवल की ये जॉब है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप बहुत अच्छी यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। अगर आप देखते हो यहाँ पर तो आपको पता लगेगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर के टोटल 5 पोस्ट हैं, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। 90,000 पे सीनियर सेक्शन इंजीनियर की 90 से 95,000 तक सैलरी होती है। और कुछ जगह मैंने देखा है कि जब थोड़े 2-3-4 साल हो जाता है तो ये 1.5-1.5, 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने के कमा रहे होते हैं, मतलब सैलरी से ही, ऊपर नीचे वाली बात नहीं कर रहा, नॉर्मल सैलरी की बात कर रहा हूँ। कोई सोचो सर ऊपर नीचे ही कर रहे हो क्या। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन सेकंड असिस्टेंट लोगो पायलट, इनकी मेरे 15 देखिए ALP की भी निकाल दी इन्होंने। ALP की जबकि हर बार अलग से निकलती थी रेलवे, पर इन्होंने क्या करा है सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी निकाल दिया। अब आप कहोगे सर पोस्ट बहुत कम है, बच्चे भरेंगे ही बहुत कम बच्चे, तो जिस तक ये वीडियो पहुंच जाए उसे पहुंचा दो, उसका फायदा हो जाए। टेक्नीशियन की असिस्टेंट लोगो पायलट, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, टैग मेंटेनर, टेक्नीशियन सेकंड, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, पॉइंट्समैन, तो ये सभी वैकेंसीज आपकी देखो 15, 5, 35, 20, 10, 5, 60। ठीक है, इसी तरह से नीचे आते आते 60, 15, 5, इस तरह से सभी वैकेंसीज निकली। और इनमें से कुछ वैकेंसीज जिनको हम सीनियर सेक्शन इंजीनियर के नाम से जानते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लेवल 7 की होती है, जिसका 44,900 बेसिक पे होता है। इसका मतलब ये कि 90,000 से लेके 95,000 तक ये सैलरी रहेगी। ठीक है, अगर मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, ये भी लेवल 7 है, इसकी भी यही सैलरी रहेगी 90,000 के करीब। अगर स्टेशन मास्टर, कमर्शियल सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये स्टेशन मास्टर और कमर्शियल सुपरवाइजर जो होते हैं वो लेवल 6 होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, लेवल 6, जिनकी 35,400। अगर आपको पता हो 35,400 वाले मैंने बेसिक पे वाले वो दिखाए थे आपको सैलरी स्लिप, उनकी सैलरी कितनी थी 78,000, 74,000। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह के हिसाब से भी अलग मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी वो है पोस्ट है यहाँ पे। अब अगर एज की बात करें तो 18 से 36 रखिए, क्यों एक्सीडेड द एज लिमिट ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, 18 से 36। और इसके अलावा अगर आप SC ST हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन 41 तक हो जाएगी, 3 साल का OBC वालों को 39 हो जाएगी, एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन OBC वालों को 6 साल का। तो इस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन भी बहुत यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर टोटल पोस्ट की बात करें मेरे, टोटल वैकेंसी 190 है। पोस्ट कम जरूर है, परंतु होता क्या है जब कम वैकेंसी होते हैं बहुत कम बच्चे फॉर्म भरते हैं, और एक ये बहुत गोल्डन चांस होता है। देखिए आपकी ही जितनी मेहनत करेगा कोई IAS, आपको सर IAS कैसे बन जाएगा, IAS भी 2-3 साल में बच्चा बन जाता है। आपको पता है ग्रुप D के लिए जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उतनी ही मेहनत का अगर 20-30% और कर ले तो बहुत अच्छी पोस्ट पे वो जा सकते हैं। और ग्रुप D की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बट किस्मत के कारण वो बहुत से बच्चे वो IAS भी दे रहे होते हैं बट कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। फिर वो अब हमारे देश में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी ज़्यादा
मतलब बेरोजगारी है, क्या कहेंगे। अब बच्चा इतना होशियार होने के बाद भी इतनी छोटी पोस्ट पर उसे काम करना पड़ता है, बहुत टैलेंटेड बच्चे को भी। अब वो तो जो भी आप क्या कर सकते हो उसके बारे में, परंतु अगर मौका मिलता है कि आपको कि भाई उसी सिलेबस के साथ, चलिए आईएएस का सिलेबस तो अलग हो जाता है, उसी सेम सिलेबस एएलपी एनटीपीसी जो आप तैयारी कर रहे हो उसी सेम सिलेबस के साथ आप एक अच्छे पद पे जा सकते हो, तो क्यों ना। तो आप इसे फॉर्म को जरूर भरें। कोंकण रेलवे वेरियस वैकेंसी 2024 है ये, ठीक है गाइस। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों को जरूर मिलने आना, आप सबसे मिलने की हमेशा ख्वाहिश रहती है। आपको मतलब देखिए, आप और हम एक कैमरे से अटैच हैं, आप मुझे फ़ोन के जरिए देख रहे होते हो, आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, मन करता है कि यार बच्चों से मिला जाए। इसीलिए एक ऐसी जगह यहाँ पर हमने स्टार्ट करी, एक कॉलेज ओपन करा है गुरुकुल की। कभी भी किसी बच्चे का मन हो तो वो कम से कम मेरे पास आके मुझसे मिल तो सकता है, तो ज़रूर आए। पेरेंट्स के साथ हमेशा हो, क्योंकि जो पेरेंट्स का जो देखो, जो आपकी मेरे लिए फीलिंग वो अलग है। जब आप जॉब पे लग जाते हो, जो पेरेंट्स का सपना होता है ना आपके लिए, और जो पेरेंट्स आशीर्वाद मुझे देंगे, तो उसमें बहुत मजा आएगा। तो गाइस फिर आइए, आज तो देखिए, अब तो आज तो 4 सितंबर शाम तक किसी भी टाइम आ सकते हो, कल परसों जो आपका घर, आपका कॉलेज, आपका गुरुकुल है, जब मर्जी आइए। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।